हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? क्लास 2 दिन बाद आपका चल रहा है। तो फिजिक्स में क्लास 9 के फिजिक्स में जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वहीं से आपका कंटिन्यू किया जाएगा। उस टॉपिक्स में आपको मोशन के इक्वेशन के बारे में पढ़ाया गया था कि मोशंस के कितने इक्वेशंस होते हैं। मोशंस के 3 इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as। बेटा एक बात बताओ, ये मोशन के 3 इक्वेशन थे और तीनों के बारे में आप बताया गया था। ये 3 इक्वेशंस में मुझे एक बात बताओ, पहला इक्वेशंस और सेकंड इक्वेशंस दोनों इक्वेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वाले इक्वेशंस का मुझे डेरिवेशन करना है और उसका डेरिवेशन करने के लिए हम सेकंड इक्वेशंस का और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशंस का और सेकंड इक्वेशंस का इसमें हम यूज करेंगे। आपको डेरिवेशन करना है थर्ड इक्वेशंस का। फर्स्ट इक्वेशंस आपका हो गया था, सेकंड हो गया था और उसके बाद आज आपका स्टार्ट होने वाला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे एक बात कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया था। किसका? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया था मैंने ना, तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका था। बट सेकेंड वाले इक्वेशंस में मैंने क्या किया? एवरेज वेलोसिटी का लगाया फार्मूला और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाने के बाद अगेन मैंने क्या किया कि वहां पे v की प्लेस पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया था u प्लस ए टी का। और u प्लस ए टी का इस्तेमाल करने के बाद फिर मैंने इसको सॉल्व किया और सेपरेट करके वहां से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का डेरिवेशन किया गया था। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new equation of motion, that is namely the third equation of motion. Look here the blackboard. Third equation of motion, v square equal to u square plus 2as। बेटा इसका मुझे डेरिवेशन करना है। v square equal to u square प्लस 2as का डेरिवेशन करना है। तो बताओ मुझे इसमें क्या क्या सिंबल यूज हुआ है, कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ है। सिंबल के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो जो सिंबल यहां पे यूज किया गया है उस सिंबल की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उस सिंबल में मैंने v स्क्वायर के बारे में, u स्क्वायर के बारे में, a के बारे में और s के बारे में, टोटली जितने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल दिए हुए हैं सभी को आपको पता होना चाहिए। सबकी मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप बताओ यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे t नहीं है, इसका मतलब t कहीं भी इक्वेशंस में आएगा तो t को यहां से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अब बताओ बेटा कि अगर मुझे v लाना है, u लाना है, a लाना है, s लाना है, सब कुछ लाना है तो किस किस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। इसका इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डेरिवेशन करते समय इतना बात का ध्यान देना होगा आपको कि फर्स्ट इक्वेशन में किस इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया था, किस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था, सेकंड इक्वेशन में किस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। अंडरस्टैंड? ये बातें आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये बातें आपके माइंड में होगा तो कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप मुझे एक बात बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का मुझे डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन
करने के लिए आपको पता है ना टी को यहाँ से इल्यूमिनेट करना है। इल्यूमिनेट करने का मतलब है कि टी को गायब करना है। बेटा लिखने वाला काम आप खुद करिएगा, बट डेरिवेशन करने वाला काम आपको हम ब्लैक बोर्ड पे करवा रहे हैं। ओके, बाकी इसमें जो भी लिखना होगा आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप हेडिंग बनाइएगा। नोट्स बनाने के लिए तरीका सीखिए। बार बार मैं कहता हूं कि नोट बनाने के लिए तरीका सीखिए। आपको नोट आना चाहिए बनाना। अब ये नहीं कि सर कैसे नोट बनाएं, कैसे क्या करें। बेटा कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड भी यूज किया जाता है, और नोट्स को बनाने के लिए आप कितना अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह आपके माइंड पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको इस बात का कैसे इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे, कैसे उसका डेरिवेशन करना है, मुझे ये सब माइंड में आपके क्रिएट होना चाहिए और ये सब माइंड में आपके रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, तो आप बताओ, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या? फ्रॉम, प्रूफ करने जा रहे हो ना आप, प्रूफ करने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू, आप बताओ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? आप सबको पता होगा, क्योंकि अभी अभी आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सेकेंड इक्वेशन का आपने डेरिवेशन किया था। इसका मतलब आपको ये पता होगा कि सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, पता है ना? आप बताओ क्या होगा कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ कि अगर सेकेंड इक्वेशन आपने क्यों लगाया, क्यों नहीं फर्स्ट लगाया? बेटा फर्स्ट भी यूज किया जाएगा, सेकेंड भी यूज किया जाएगा, क्योंकि आप बताओ सेकेंड लगाने का मेरा काम क्या था, मैंने सेकेंड क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था इक्वेशन में? यस चाहिए था, यस मिल गया। मुझे यू चाहिए था, यू मिल गया। मुझे ए चाहिए था, बेटा ए भी मिल गया। बट यहां से टी को इल्यूमिनेट करना है, तो टी को इल्यूमिनेट करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। आपने पहला इक्वेशन पढ़ा होगा ना मोशन का, तो आपने पहले इक्वेशंस में क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब कि आप कह सकते हो ना, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। यहां से हमें t को इल्यूमिनेट करना है, तो t को इल्यूमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने सेकेंड फ्रॉम द पहले इक्वेशन का इस्तेमाल किया, और पहले इक्वेशंस में वहां से t की वैल्यू को निकालेंगे, और t की वैल्यू निकालकर हम क्या करेंगे? इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t की वैल्यू निकालकर पहले वाले इक्वेशंस में पुट कर देंगे। किस इक्वेशन से? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से। इसको मान लीजिए बेटा सेकेंड, क्या मान लीजिए? सेकेंड मान लीजिए, या इसको सेकेंड अभी रहने दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि t की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो बताओ t की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? u को पहले इधर करिए, जब u को इस साइड करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर ट्रांसफर कभी भी किया जाता है, अगर इक्वल के इस साइड से इस साइड किसी भी साइड अगर किया जाता है तो वैल्यू इसकी क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस तो प्लस बन जाता है। ये तो क्लियर होगा आपको ना? जब ट्रांसफर करेंगे इनका इधर, तो v माइनस क्या हो जाएगा? u इक्वल टू क्या बचेगा? at बचेगा। और यहां से मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ t की वैल्यू निकालना है, तो t को यहाँ बिना छोड़ दो, a को इसके नीचे भेज दो, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ये बातें समझ में आई आपको? ये बातें समझ में आई आपके? मैंने क्या किया कि पहले वाले इक्वेशन से मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी से t की वैल्यू मैंने निकाला, और t की वैल्यू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन ए। तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू t, then from the equation of first putting the value of t,
putting the value of t in equation number फर्स्ट। मैंने क्या किया, यहां से t की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चंस में अगर पुट करेंगे t की वैल्यू तो क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बता दो पहले। तो जहां जहां फर्स्ट इक्वेशन में t है वो एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो t की वैल्यू को लाके यहां पे पुट अप कर दिया जाए। करिए पुट अप, देखिए कहां पे लगा जाए, यहां देखिए दिखा दे यहां पर क्या है बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t के प्लेस पर मुझे क्या लगाना है, v माइनस यू अपॉन a। ये हो जाएगा s इक्वल टू u t v माइनस यू अपॉन a और प्लस हाफ a v माइनस u अपॉन a होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर t की प्लेस पर मैंने क्या लगा, v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। एनी डाउट? वेरी गुड। अब बताइए s इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे u v, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ u और u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। बिल्कुल कंसंट्रेट होके मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल कंसंट्रेट होके मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में अगर किसी प्रकार की डाउट होगा और किसी प्रकार का मिस्टेक करेंगे तो आपका इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए केयरफुली होके देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। उसके बाद एक बार फिर आप रिवीजन करिए, कॉपी को वीडियो को पोस्ट करके एक बार फिर देखिए रिवीजन करके कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने लेक्चर देखा और आप सीधे उसका वीडियो क्या बोलते हैं कॉपी पे नोट करना शुरू कर दिया। कॉपी पे नोट करिए, लेकिन समझ समझ के नोट करिए कैसे किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ a। इसको ब्रेक कर दीजिए बेटा। अगर ब्रेक करेंगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस हो जाएगा जो फार्मूला होता है ना 2uv। क्या हो जाएगा, 2uv अपॉन स्क्वायर इसका भी है ना, अलग कर देंगे a स्क्वायर। एनी डाउट? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, s इक्वल टू ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a और प्लस, मुझे एक बात बताओ, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक a से एक कट जाएगा आपका, a से एक कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, एक a बचेगा ना। ये हो जाएगा आपको ऊपर क्या बचेगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a हो जाएगा, अपॉन 2a हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? मैंने क्या किया, देखो ये मैंने क्या किया, a से a कैंसिल कर दिया, एक a बचेगा, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2a हो जाएगा और ऊपर का जैसा था वैसे मैं लिख दिया। हाँ ध्यान दीजिए, v स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया, u स्क्वायर को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस में आप इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका और इसका एलसीएम होगा 2a। क्या होगा, 2a होगा। अब बताओ एलसीएम लेने का तो मेथड आप जानते होंगे ना, एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो क्या करेंगे आप बताओ मुझे, आप करेंगे क्या, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और जितना होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 बचेगा ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2uv हो जाएगा और 2 का यहाँ करेंगे तो माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आइए सेकेंड वाले पे, देखिए 2a का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है ये किसके बराबर आ रहा है, s इक्वल टू आ रहा है u प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। देखिए बेटा यहाँ प्लस 2uv है और ये माइनस 2uv है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, s इक्वल टू इसको इरेज कर रहा है, s इक्वल टू अब बताइए क्या बचेगा, माइनस 2u
स्क्वायर में से ये u चला जाएगा तो माइनस का u स्क्वायर का बचेगा, माइनस का u स्क्वायर बचेगा। बेटा आप पढ़े हो सेम माइनस करते हैं, ये दो सेम है माइनस हो गए, अब प्लस क्या v स्क्वायर अपान क्या हो गया 2a हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2a का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a और यस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर प्लस क्या v स्क्वायर। एक बात बताओ, ये सिंबल निगेटिव है ना, जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे तुरंत पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इधर आएगा तो इसको आप लिख देंगे क्या u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर, r करके लिख सकते बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फर्स्ट, यहाँ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका मोशन का थर्ड इक्वेशन है। आपने सेकेंड इक्वेशन के बारे में देख लिया, आपने फर्स्ट के बारे में देख लिया, आपने थर्ड के बारे में देख लिया। तीनों इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, तीनों इक्वेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये जितने पढ़ाए गए इक्वेशंस हैं सभी इक्वेशंस आपके माइंड में होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे सेकंड इक्वेशन हो, चाहे वो थर्ड इक्वेशन हो। अब इस पर, इसके बेस पर न्यूमेरिकल चलेगा आपका, इस इक्वेशन के बेस पे आपका चलेगा न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, सेकंड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए। और रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जितने आपने आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं फिजिक्स का सब आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो क्लियर का मतलब क्या कह रहे हैं। अब इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, और ये आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से मोशन के इक्वेशन का डेरिवेशन कीजिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए क्लियर। तो ये कंफर्म हुआ। आपको क्या करना होगा, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। जितने बार देखना चाहेंगे उतने बार देख सकते हैं। इसको है क्लियर कर लीजिएगा बेटा। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नोट करिए। हो गया, चलिए। साउंड तो प्रॉपरली आ रहा होगा ना, सबको सुनाई दे रहा होगा ना। चलिए बेटा, कैसे सिंपल प्रॉब्लम करते हैं ध्यान दीजिएगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मोशन वी शुड दैट रिमेंबर। कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, एज इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मुझे बताओ, अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। कहने का मतलब क्या, u इक्वल टू 0। आप बताओ कैसे क्लियर करोगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। u की वैल्यू क्या होगी 0। इफ बॉडी कम टू रेस्ट,
इफ बॉडी क्या कम टू रेस्ट, अगर कम टू रेस्ट, अगर बॉडी कम टू रेस्ट, कम से रेस्ट में मतलब चलने के बाद रेस्ट में आ रही है, इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, इट्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इफ बॉडी कम टू रेस्ट, अगर कम से रेस्ट पे जा रही है, वो चलना स्टार्ट कर दी और जाके स्टॉप हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन a इक्वल टू जीरो, अगर इस बॉडी की यूनिफॉर्म इफ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो। ये तीन बातें आपको ध्यान देना है कि कब u जीरो होगा, कब v जीरो होगा और कब a जीरो होगा। ये तीन बातें आपके माइंड में होना चाहिए। u का जीरो होना दैट मीन्स आपको अभी हम क्लियर कर रहे हैं। आप बताओ रेस्ट पोजीशन में हो कि नहीं? मोशन में होंगे तो रेस्ट टू मोशन, उस समय u की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। आप बताओ कोई गाड़ी अगर चल रही है वो किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट का कंडीशन में u की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि रेस्ट से मोशन में जा रही है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, अगर कोई बॉडी मोशन में है, स्टॉप हो गई, मोशन में है स्टॉप हो गई, उस कंडीशन में v की वैल्यू जीरो होगी। और थर्ड पॉइंट, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो a की वैल्यू जीरो होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स। ये 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपके सैंपल प्रॉब्लम के लिए, आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, इस पॉइंट को आपके माइंड में होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब बताइए, अब वन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले बेटा ध्यान दीजिएगा इसका। ये पॉइंट्स आपको अगर ये पता रहेगा तो आपको एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। वो न्यूमेरिकल क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल दिया, ए स्कूटर एक्वायर्स acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds. 10 सेकेंड। फिर क्या पूछा गया? जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, just after the start, it's calculate the acceleration of the scooter, calculate acceleration of the scooter। मुझे एक बात बताओ, a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start होने के बाद, इसका मतलब कि आफ्टर द स्टार्ट फ्रॉम द, अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। A scooter acquires a velocity of 36 km in 10 seconds
जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिए बेटा, क्या पूछ रहा आपसे, मुझे क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। पहले ये लिखिए, न्यूमेरिकल लगाने का पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि गिवन दैट। क्या क्या गिवन, मेरी बात समझ आ रही है, क्या क्या गिवन है आपके पहले स्टेप में ये होना चाहिए। चलिए गिवन दैट में सॉल्यूशन करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, आप बताओ इसमें v की वैल्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया है, u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, पॉइंट दीजिएगा, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। अब ये स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी, स्कूटर चल रहा है, आप कितने स्पीड से, 36 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है v, वो रेस्ट से मोशन नहीं किया हुआ है, यहां दिया हुआ है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, यहां समझिएगा, u की वैल्यू 0 हो गया, ओके, और v की वैल्यू क्या हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिए बेटा कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालना है आपको। मुझे एक बात बताओ, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको t पता है, आपको a फाइंड करना है, तो ये तो कन्फर्मली है कि पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले इक्वेशन में सभी के सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक बात आपको और बताया गया था कि कभी भी अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो पहला काम ये करते हैं कि यूनिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, यूनिट चेक करते हैं कि क्या सभी के सभी यूनिट तो सेम है कि डिफरेंट है, क्योंकि विदाउट यूनिट का आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन करेंगे भी तो कैलकुलेशन आपका रॉन्ग आएगा, इसलिए पहले चेक करिए। तो ये तो सही है, 0 है, लेकिन यहाँ पे बेटा देखो 36 किलोमीटर पर आवर्स है और यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब कि सेकेंड के साथ मीटर का होना आवश्यकता है, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर को यहाँ से रिमूव करना है, तो किलोमीटर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर को रिमूव करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ऊपर हो गया, और ये अपॉन है ना, अपॉन क्या है, h है, इस h को हटाने के लिए ये आवर्स दिया है ना, तो 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है पहले आवर्स को मिनट बनाइए तो 60 मिनट होता है, फिर मिनट को सेकंड बनाइए तो 60 × 60 होता है, और 60 × 60 कितना हो जाएगा, 36 होगा। ये बातें समझ में आई आपकी, इतना बातें समझ आई। अब बताओ कि यहाँ हो जाएगा 36 सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड। कुछ कटेगा बेटा, काट दीजिए, ये देखिए 20 से 20 हुआ, 36 से 36 कट गया, कितना आ गया, आपके सामने आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर हो गया मीटर में, ऊपर हो गया यहाँ मीटर में, आइए हो गया आपका सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है, कर लेंगे आप। तो पहला काम ध्यान दीजिएगा गिवन दैट, और सेकेंड काम आपका ये काम करना है कि यूनिट चेक करना है कि सभी के सभी यूनिट तो सेम है ना। अगर यूनिट सेम नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल लगाने का कोई फायदा नहीं है, सब रॉन्ग हो जाएंगे आपके। मेरी बातें समझ में आ रही है आपके, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। एक बात बताओ, एक आपको बता दें सिंपल तरीका, नोट दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, सिंपल बता दो आपको, कभी भी अगर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड बनाना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5/18 से, ठीक है।
सिंपल सा आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं 36 इंटू 5/18, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, कितना आ गया 10 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। बताओ बेटा कितना सिंपल है। तो आपके माइंड में याद होना चाहिए, इतना लंबा नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा कर देंगे। क्या कभी भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इसी का उल्टा है, अपोजिट है सेकेंड में, कभी भी मीटर पर सेकेंड टू किसमें किलोमीटर पर आवर्स, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बातें दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बताओ ये मीटर पर सेकेंड बन गया और ये सेकेंड दिया ही है, आपको ए निकालना है यूजिंग या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो v = u + at, गिवन जो है उसमें लिख दीजिए। v दिया है, हाँ कितना दिया 36, तो 36 हो जाएगा। u दिया है 0 पुट अप कर दीजिए, प्लस a आपसे पूछा जा रहा है और t दिया है, a पूछा जा रहा है ना, और नहीं ये v 36 नहीं बेटा, सॉरी 10 दिया, अभी निकाले हो ना, कन्वर्ट किए हो ना 10, तो ये 10 हो जाएगा। और ये t दिया है ना, t कितना दिया, ये भी 10 दे दिया, तो a कितना आ गया, ये हो जाएगा ऐसे 10 = 10a हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा गया। ओके, ये बात समझ में आया? तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बातें आपके माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं? ये बातें आपके माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं? कर लेंगे इसको आप। ये सिंपल न्यूमेरिकल दिया बेटा, आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपको टोटल फार्मूले याद रहेंगे और आपको जो बताया है कॉन्सेप्ट, u कब 0 होगा, v कब 0 होगा और a कब 0 होगा। अगर इतना क्लियर है तो न्यूमेरिकल जितने इसके आगे आएंगे सभी के सभी न्यूमेरिकल एक जैसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। आपको कैच करना है कि कहाँ पे क्या वैल्यू रखा जाए, और फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को रखना होगा और यूनिट चेक करना होगा, देन आफ्टर यूजिंग द फार्मूला। ओके, इतना आपको करना होगा जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ तक कर लेंगे आप। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप करिएगा, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को बैक करके पॉज करके आप देखते रहिएगा और कॉपी करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ओके, चलिए बेटा अब बात किया जाए प्रॉब्लम नंबर 2। क्या दिया? अ मूविंग ट्रेन is brought to rest within 20 seconds by applying brake. Find the initial velocity. Initial velocity if retardation due to brake, if the retardation
retardation due to the brakes in 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन को आप खुद करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए और करने के बाद कमेंट में मुझे चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। बाय ऑल स्टूडेंट केयरफुली लिसन टू माय वर्ड। इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आपको ध्यान देना है। कमेंट में यस और नो आ रहा होगा तब भी, नहीं आ रहा होगा तब भी मुझे कमेंट में इसका उत्तर चाहिए। नहीं आ रहा होगा सीधे सर नो, आ रहा होगा तो आंसर देकर यस। अंडरस्टैंड? इतना काम करिएगा। अगर नहीं आया होगा तो कल फिर इसका सलूशन आपको हम देंगे और कल इसके बाद वाला प्रॉब्लम करवाएंगे और करवाने के बाद ये क्वेश्चन इधर का कंप्लीट हो जाएगा बेस्ड ऑन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ग्राफिकल मेथड से मोशन के इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।